हेलो स्टूडेंट। तो यहाँ पर है आपका आज 17 मई और 17 मई का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है एसएससी एमटीएस का। तो देखेंगे कि एसएससी एमटीएस के आज 17 आपका मई सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि जनगणना होने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अगर आधुनिक भारत की बात करें तो जनगणना की शुरुआत आपको 1872 में आपके लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जो जनगणना है आपके 1872 में हुई थी और वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन अगर प्रथम समकालीन जनगणना की बात की जाए तो 1881 में आपकी मानी गई थी, जो प्रथम आपकी समकालीन जनगणना की गई थी। तो 1872 आपका दिया होगा तो आपका वही राइट आंसर था जो कि आपकी प्रथम जनगणना हुई थी। वहीं अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो 1951 में स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार जनगणना हुई थी। और जनगणना की बात करें तो यह प्रति 10 वर्षों में एक बार होती है। और 2011 की जो जनगणना है वो आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वहीं अगर वॉलीबॉल का आपसे पूछ लिया जाए तो आपकी 6 खिलाड़ियों की संख्या वॉलीबॉल में होती है। और फुटबॉल और क्रिकेट की बात करें तो इनमें 11-11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। अगर बात करें कि बास्केटबॉल के आविष्कार की तो जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल का यहाँ पर आपका यानी कि स्थापना की गई थी, जो कि 1891 में की गई थी। और खेलों में आपके अगर खेलों को आपकी बात करें तो 10 या 12 मिनट के 4 क्वार्टर्स फाइनल आपके बास्केटबॉल्स में एनबीए आपके टूर्नामेंट के अंदर खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो हवा महल की बात करें तो भारतीय राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, जो कि आपका 1799 में राजस्थान के जयपुर में बड़ी चौपड़ के महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और इसे किसी राज मुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो सारे फैक्ट याद रखना है। इसका जो डिज़ाइन है वो लालचंद उस्ता ने किया हुआ था। इसे बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप ने 1799 में बनवाया गया था। और बात करें तो आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मार्डेका कप किससे संबंधित है। तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि मार्डेका कप का संबंध है। और यह भारत नहीं मलेशिया देश में आपका आयोजित किया जाने वाला फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। जिस तरह भारतीय टूर्नामेंट डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी जो है ये भारत के कप हैं जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं, उसी तरह जो मार्डेका कप है वो आपका फुटबॉल से ही संबंधित है, लेकिन वो मलेशिया देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो सुरबहार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध है। तो सुरबहार इसका राइट आंसर था, जो कि आपकी भारत के एक प्रमुख संगीतकार रही हुई थी। और सुरबहार वाद्य यंत्र से इनका संबंध रहा हुआ था। तो अन्नपूर्णा वाले क्वेश्चन का आपका सुरबहार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका देवपुत्र से पूछा गया था कि जो देवपुत्र है की उपाधि किस शासक ने ली हुई थी। तो देव की बात करें देवपुत्र की तो कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि देवपुत्र की उपाधि ली हुई थी। और ये अगर पूछें आपका किस आपके वंश से थे तो ये कुषाण वंश से संबंधित थे। अगर आपको ऑप्शन में शायद आपको वंश दिए होंगे किस वंश के शासक ने ली हुई थी, तो कुषाण वंश के शासक ने ली हुई थी। और कनिष्क ने इसके साथ साथ द्वितीय अशोक की उपाधि भी ली हुई थी। और उन्होंने आपके 1870 ईस्वी में शक युग की शुरुआत की थी। और कुषाणों ने प्रसिद्ध रेशम मार्ग को भी नियंत्रित किया हुआ था। उनके वंशजों ने उन्हें देवपुत्र कहा था, जिसका अर्थ आपका होता है देवताओं का पुत्र। तो कनिष्क जो कि कुषाण शासक थे उन्होंने देवपुत्र की उपाधि यहाँ पर धारण की हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इंडिया एट रिस्क है, एंड रिस्क नहीं आपका एट रिस्क आपका पूछा गया था कि इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक कौन है। तो यशवंत सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जसवंत सिंह जो कि इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक थे, जो कि पूर्व विदेश मंत्री रहे हुए हैं। इन्होंने इंडिया एट रिस्क मिस्टेक्स मिसकंसेप्शन एंड मिस एडवेंचर्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, ये पूरा बुक का नाम है, काफ़ी बड़ा नाम था कि इंडिया एट रिस्क मिस्टेक्स मिसकंसेप्शंस एंड एडवेंचर्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं। और ये पुस्तक जो है भारतीय सुरक्षा मुद्दों के 60 वर्षों के बारे में। वहीं चेतन भगत की बात कर लें तो इन्होंने 5 पॉइंट समवन, जिस पर कि 3 इडियट मूवी बनी है, 2 स्टेट, 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, ये सारी आपकी यहाँ पर बुक्स यहाँ पर चेतन भगत के द्वारा लिखी गई। तो सारे आपको यहाँ पर याद रखने हैं।
नेक्स्ट आपका खजुराहो नृत्य से पूछा गया था किस राज्य से संबंधित है, तो खजुराहो नृत्य है जो मुख्यतः आपका 2020 में आपका 20 से 26 फरवरी को मनाया गया और आमतौर पर ये हमेशा आपका फरवरी महीने में ही मनाया जाता है। और इसके आपके राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर खजुराहो नृत्य मनाया जाता है। और साथ ही साथ बात करें आपका तो ये आपका खजुराहो के जो मंदिर हैं चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं, वो भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि योगा दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो अगर योगा दिवस 2022 की यहाँ पर बात कर लें तो इंटरनेशनल योगा दिवस जो आपका था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसमें आपकी जो थीम थी आपकी वो मानवता के लिए योग आपकी थीम रखी गई थी 2022 की। 2023 का तो अभी हुआ नहीं है, 2023 का आपका 21 जून को ही होगा, क्योंकि 21 जून को होता है। तो योग फॉर ह्यूमैनिटी या आपका मानवता के लिए योग यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि योगा दिवस 2022 की थीम यहाँ पर रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला में सिक्किम राज्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिक्किम राज्य के केंद्र में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के प्राचीन वनों से ढके मैदानी घाटियों आपका में स्थित है। तो यहाँ पर कंचनजंगा आपका पूछा गया था किस भारतीय राज्य में है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर कंचनजंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से था यहाँ पर कि जो अल्पसंख्यक हैं आपका उनके लिए स्कूल खोलना या कोई आपका शैक्षणिक संस्थान खोलना किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये आपका पूछा गया था। अल्पसंख्यक के लिए यानी माइनॉरिटीज़ के लिए आप कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं तो कौन सा आर्टिकल होगा, तो आर्टिकल 30 यानी कि अनुच्छेद 30 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो अनुच्छेद 29 और 30 जो आपके होते हैं ये आपके शिक्षा और संस्कृति संबंधी होते हैं, और ये दोनों ही आर्टिकल आपके पूछे जा चुके हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट में कि आपके जो संस्कृत और शिक्षा का जो अनुच्छेद है वो किस आपके अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 30 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पत्तियों के हरे भाग को क्या कहा जाता है। इससे आगे बढ़े आप लोगों के लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के लिए पूरे दिन इतनी मेहनत की जाती तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप तो पहली चीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों को करवाया जाता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी निभाते रहिए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पूरी कर रहे हैं कि आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप 2 लोगों को भी शेयर कर दें। अगर आपके जान पहचान के MTS के एग्ज़ाम दिए तो मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक तो आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें किसी का हाथ नहीं, और सब्सक्राइब भी आप खुद ही कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर बात करें पत्तियों के हरे भाग को क्या कहा जाता है, तो पत्तियों के जो डंठल पर स्थित आपका हरा चपटा भाग होता है उसे आपका मुद्रण, ध्वनि, दृश्य आदि फिल्मों के प्रकार में संचारों के माध्यम से आपका संगम कहलाता है। यानी एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपका ये पूछा गया था कि हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पत्तियों का रंग हरा जो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया था वधावन, आपका वधावन यहाँ पर पूछा गया था कि जो वधावन बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2022 को देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह महाराष्ट्र के ठहाणु के पास वधावन में आपका खोला हुआ था। तो वधावन आपका बंदरगाह पूछा गया था, जिसमें कि आपका महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका वधावन आपका बंदरगाह पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे आया हुआ था कि पद्म भूषण पाने वाली कमला कुमारी किस नृत्य से संबंधित। अगर यहाँ पर कमला कुमारी की बात की जाए तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि कमला कुमारी का संबंध है और पद्म भूषण प्राप्त कर चुकी हैं। और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली सोनल मानसिंह हैं, जिनको 1992 में सबसे कम उम्र में दिया गया था आपका पद्म भूषण। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा गया था, कल 3rd शिफ्ट में भी आया हुआ था कमला कुमारी का, तो कथक हो जाएगा। और अगर एक और आपकी कमला कुमारी हैं जो कि कर्नाटक की आपकी अभिनेत्री और नृत्यांगना रही हुई हैं, उनका संबंध वजूद और शैली से, तो आपको ये देखना है कि क्या आपका ऑप्शन में दिया हुआ था और क्या आपका पूछा गया था मोस्टली। नेक्स्ट आपका पूछा गया था यहाँ पर एक क्वेश्चन कि भारत की GDP दर बजट 2022 में कितनी थी। अगर बजट 2022 की बात करें तो 2021-22 में जो देश की GDP थी वो 8.7% यहाँ पर रही हुई थी। तो 8.7% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 में मेडिसिन के में आपका जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया।
2022 का यहाँ पर। तो आपका बात करें कि आपका स्वयंते पाबो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वयंते पाबो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र के लिए आपका स्वीडिश आपके यहाँ पर वैज्ञानिक हैं, जो कि स्वयंते पाबो हैं। इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया दिया गया है, यानी स्वयंते पाबो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी इंग्लिश का एनालिसिस आपको तीनों शिफ्टों का एक साथ सामने दे दिया जाएगा, तो उसे भी लेने के लिए आपको यहाँ पर चैनल को इसके साथ सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है, बेल आइकन को अपना ऑन कर लेना है। बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई लोग अब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा। और ये था आपका 17 मई सेकेंड शिफ्ट का SSC MTS का एनालिसिस, जो कि आज पूछा गया था। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आपको जुड़ जाना है।